तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो बच्चे सितंबर 25 में पेपर दे चुके हैं या जो जनवरी 26 में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी सही रहेगी और क्या ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें मैंने 4 केसेस कवर करे हैं सीए इंटरमीडिएट के लेवल के लिए। नंबर 1, जिन्होंने एक ग्रुप दिया है सितंबर 25 में, जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया है सितंबर 25 में। ऑप्शन 2, जिन्होंने जनवरी 26 में सिंगल ग्रुप देना है। ऑप्शन 3, जिन्होंने जनवरी 26 में बोथ ग्रुप देना है। ऑप्शन 4, जिन्होंने सितंबर 25 में बोथ ग्रुप दे दिया है। तो क्या क्या स्ट्रेटजी रहेंगी, ऑब्वियसली हम पहले ये वाली कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक है कि एक सितंबर 25 में एक ग्रुप दे चुका है एंड एक सितंबर 25 में बोथ ग्रुप दे चुका है। अब सुनो तो मेरी बात ध्यान से, ये हम स्ट्रेटजीज अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, पेपर से जस्ट एक हफ्ते पहले, डेढ़ हफ्ते पहले हमें चीज़ें रियलाइज़ होने शुरू हो जाती हैं कि अरे हमारी तैयारी कम है, अरे हमें काश ये 2 महीने पहले पता होता ना, तब हम ये कर लेते, फिर आज ये हो सकता था। तो ये वाली चीज़ें जो हमें बाद में पता चलती हैं, मैंने सोचा क्यों ना आज ही डिस्कस कर लें। जो सितंबर 25 में दे चुके हैं उनको भी बहुत बार अनश्योर रह जाते हैं वो अपने माइंड में कि भाई क्या करना चाहिए था हमें, और फिर बाद में दे फक अप एंड दे थिंक कि यार काश हमें पहले पता होता कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये काश को हम क्यों ना ख़त्म कर दें, ये काश को ख़त्म कर देते। तो चलो फिर, ये चीज़ें ऐसी हैं विच नो वन टेल्स यू, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस पर थोड़ा टाइम लगाऊं। अगर तुम इनमें से किसी ऑप्शन से बाहर हो, कोई और ऑप्शन में हो, तुम डायरेक्ट एंट्री हो या कुछ भी हो, और तुम्हें कुछ ऐसे गाइडेंस लेनी है, तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमें कवर करने हैं ये पहले 2 केसेस पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम इसका सेकंड पार्ट कवर कर लेंगे, जिसमें जनवरी 26 और जनवरी 26 के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, सर हमने सितंबर 25 में भी एक ग्रुप दिया। सर हम इंटर में फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे थे और सितंबर 25 में हमने एक ग्रुप दिया है, बताओ क्या करें। देखो बात ऐसी है, सितंबर 25 में तुमने एक ग्रुप दे दिया, चाहे तुम रिजल्ट को लेके श्योर हो कि तुम पास हो, चाहे तुम रिजल्ट को लेके अनश्योर हो, तुम्हें रिजल्ट तक फटाफट से अपनी एक सेकंड ग्रुप का लेक्चर उठाना है और फटाफट से लगाना शुरू कर देना है, बिना ये सोचे कि सितंबर ग्रुप 1 का रिजल्ट क्या आएगा, जो भी तुमने ग्रुप दिया उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये बिना सोचे जो तुम्हारा दूसरा ग्रुप है उसकी लेक्चर स्टार्ट कर दो रिजल्ट तक। फिर रिजल्ट तक तुमने जितने करे हुए, और करना स्टार्ट ऐसे कि ऐसे ढीले ढीले मत करना कि अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है, नहीं भाई, फुल स्पीड शुरू से खींच के रखना, ठीक है। 3 महीने का गैप रह गया अब तो फुल स्पीड खींच के रखना, एंड तुम्हारे रिजल्ट तक अगर तुम्हारा एक लेक्चर भी कंप्लीट होता है, वेरी गुड, और क्या चाहिए। और अगर तुम्हारे 1 से 2 लेक्चर कंप्लीट होते हैं तो तुम बाद में रिजल्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तुम्हें बहुत ग्रुप देने पड़ेंगे या तुम एक ग्रुप अब मजे से दोगे, क्योंकि तुम्हारे लेक्चर्स अच्छे खासे कंप्लीट हैं। माइंड इट। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, तुमने अगर एक ग्रुप दिया है तो बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि तुम पास हो गए, आई होप तुम पास हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें लगता भी है कि सर मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो बहुत बेकार अटैम्प्ट दे के आया था, मेरे को तो पता भी नहीं मैं क्यों दे आया, मेरे को तो जनवरी 26 में बहुत ग्रुप देने ही, ऐसा कुछ भी ऐसा सोच रहे हो, फिर भी तुम भाई पहले जो अगला ग्रुप 2 है उसको ही टच करोगे। तुम जिसका पेपर दिया है उसको टच नहीं करोगे अगर तुमने सिंगल ग्रुप दिया है, याद रखना ही मेरी बात, ठीक है सर। तो ये ठीक है, ये हम गलती नहीं करेंगे, ओके। फिर आती है बात जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए सितंबर 25 में। अब सर बोथ ग्रुप दिया है तो चांसेस हैं कि सर हम या तो पास हो जाएंगे दोनों में, या एक में फेल, या कुछ में एग्जाम्शन, ये वो कुछ भी सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी बिठा सकते हो। लेकिन अपने कोई कॉमन स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊं तो देखो बात सुनो सर, यहाँ पे ना 2 ऑप्शन निकलते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन निकलते हैं कि या तो हम काफ़ी श्योर हैं या काफ़ी अनश्योर हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मतलब एक में एग्जाम्शन, एक में ये श्योरिटी कुछ भी हो सकती है। अगर तुमने इंटेंशन ही तुम्हारी वो थी कि यार मैंने वो ग्रुप दिया लेकिन मेरा एक ग्रुप तो पक्का निकल जाएगा, ऐसे भी श्योर हो तो भी अलग बात है। अगर तुम अनश्योर ही हो कि सर पेपर दिया है पता ही नहीं है कुछ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर अगर तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है, हमने ग्रुप 2 दे दिया और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारा ग्रुप बोथ ग्रुप दे दिया और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है हमारा निकल जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो फिर टेंशन किस बात की। फिर तो तुम चुपचाप ITOC के लिए अप्लाई कर दो और जब तक रिजल्ट आता है 15-15 दिन की वो ट्रेनिंग लगा के ख़त्म कर दो, ताकि तुम आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो सको। और तुम क्या क्या कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है ही है, क्योंकि है ही है, रिजल्ट तक तो टाइम है ही है, तुम अपने आर्टिकलशिप के लिए रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो, तुम आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि मतलब ठीक है, कुछ लोगों ने लोकल भी लगना होता है तो उनको तो ये सब चाहिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बिग 4 के लिए या कहीं बाहर भी अप्लाई करना होता है तो ये सब चाहिए होता है, ठीक है सर, ठीक है जी। ये तो हो गई बात। अब आती है दूसरी बात कि सर हम थोड़े से अनश्योर हैं। अच्छा,
एक एक ऑब्वियसली एक ग्रुप वो भी हो सकता है कि सर हम तो पूरा ही श्योर है, हमारा हमने बोथ ग्रुप दिया, हमारा तो बेड़ा कर गया, कुछ नहीं होने वाला, फेल होने वाले हैं। ओके, अगर तुम इनमें से हो, पहले तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि जो भी तुम्हें लगता है कि तुम सही लगता है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो, पास हो गए। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं सर हम तो बेकार दे के आए पेपर, फेल, तो तुम क्या कर सकते हो, जब तुम्हें पता ही है तुम फेल हो तो तुम सीधा बुक्स उठा के अभी से शुरू कर दो। रिजल्ट का वेट मत करो, कोई ITOC कुछ ये वो कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा नहीं हो रहा सही से, तो तुम फटाफट से बुक उठा के अभी से शुरू कर दो और 3 महीने दोबारा प्रिपरेशन करो। एंड आई वुड सजेस्ट बोथ ग्रुप की ही करो। अगर तुमने बोथ ग्रुप पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करके एक आधी रिवीजन से ही दिए थे या एक आधी रिवीजन भी नहीं हो पाई लेकिन लेक्चर्स कंप्लीट है, तो तुम बोथ ग्रुप ही दो, बोथ ग्रुप ही दो, ठीक है। ठीक है सर, ये बात भी ठीक है। लेकिन अगर तुम श्योर हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हमारे ग्रुप 1 में से मान लो 3 में से 2 में एग्जाम्शन आ जाएगी, ग्रुप 2 में से भी ऐसा कुछ ही है, लेकिन हो सकता है हमारा एग्रीगेट रह जाए, ऐसी कुछ इंश्योरिटी है, देन आई वुड से कि तुम फिर स्टिल यू गो फॉर ITOC, आर्टिकलशिप, रिज्यूमे प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऐसा कुछ। या फिर अगर तुम्हें लगता है कि एक आधा सब्जेक्ट सर ऐसा था ही जिसके कारण हो सकता है पूरा ग्रुप फंस जाए, अगर एक सब्जेक्ट पे तुम श्योर हो कि भाई जैसे ऑडिट ही होता है नॉर्मली बच्चों का कि सर ऑडिट ऐसा गया ना कि हमारा उस पर लगता है ग्रुप फंस जाएगा, अगर तुम ऐसा लगता है देन तुम ऑडिट भी उठा सकते हो एंड ITOC भी साथ में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ITOC तो वैसे ही 9 से 3 होती है लगभग, है ना, पूरा दिन तो तुम्हारा बच्चे ही होता, तो तुम ऑडिट साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो एंड ITOC अप्लाई कर सकते हो। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन सितंबर 25 एंड अनश्योर अबाउट कि उनको क्या करना चाहिए या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। ये अगर तुम्हारे इनमें से कोई भी और सिनेरियो होता कि तुमने सितंबर 25 में एग्जाम दिए लेकिन तुम इन सिनेरियो से बाहर हो, क्योंकि ये मैंने काफ़ी कॉमन जो मेजॉरिटी जिस सेक्शन में ड्रॉप करी होगी वो वाले ऑप्शन पकड़ लिए। अब तुम्हारा कोई डिफरेंट ही ऑप्शन है, सर हमने मई 25 में पेपर दिए थे, अब सितंबर 25 में दोबारा दिए लेकिन फिर ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब बताओ क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ भी सीन है, देन तुम अलग से मेरे को कमेंट कुछ भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी और तरीके से अप्रोच कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैंने मेजॉरिटी वो कवर कर ली जो सितंबर 25 में अपीयर हुए हैं। अभी हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि सर अगर हम जनवरी 26 के लिए अपीयर होने वाले हैं, चाहे फर्स्ट टाइम चाहे सितंबर 25 में दे के, जैसे अगर तुम सिंगल ग्रुप देने वाले हो जनवरी 26 में, तो 2 चांसेस है ना कि तुमने भाई सितंबर 25 में हो सकता है पहले ग्रुप दे दिया हो, या तुम फर्स्ट टाइम जनवरी 26 के लिए अपीयर हो रहे हो। यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट। अब सर मान लो तुम कौन हो, तुम हो वो वाले जो सिंगल ग्रुप दे रहे हो जनवरी 26 में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहली तो अभी सितंबर हो चुका है, जनवरी में तुम्हारे एग्जाम्स हैं एंड इंटर के लिए 1.5 months इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 1 रिवीजन एंड 2 months और 2 months 5 दिन 2 months 10 दिन आर मोर देन सफिशिएंट फॉर 2 रिवीजन्स, ठीक है। अब नहीं सर हमारी तो फुल रैंक की अप्रोच है, हम तो ये पहली बात तो फिर रैंक की अप्रोच है, फिर तो तुम बोथ ग्रुप दे रहे होगे ना, तो उसकी डिस्कशन बाद में करते हैं। पहले अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो, आई वुड सजेस्ट एंड आई होप कि तुमने अपने अगले ग्रुप की, बेसिकली ग्रुप 2 की, ग्रुप 1 की तो तुमने लेक्चर्स लगा ही लिए होंगे, रिवीजन वीडियोस भी देख रहे होगे, ऐसा कुछ कर रहे होगे, लेक्चर्स भी कंप्लीट होने चाहिए एटलीस्ट इस समय तक। तो अगर तुम जनवरी 26 में एक ग्रुप दे रहे हो और अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें क्या करना चाहिए, एक तो अपने ग्रुप 2 का एक लेक्चर खत्म करना चाहिए, सिर्फ लेक्चर, उसका पेपर देने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसके लेक्चर्स कंप्लीट कर लो और ध्यान से करना, मतलब ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना कुछ भी, ठीक है। एंड तुम्हें क्या करना है, अगर तुम जनवरी 26 के लिए ग्रुप 1 दे रहे हो, तुम्हारी रिवीजन टन होनी चाहिए, और टन का मतलब 2 रिवीजन ठोक के, फर्स्ट रिवीजन को तुम ले लो, 1.5 महीना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेकंड रिवीजन के लिए और आधा महीना ले लो, सेकंड रिवीजन नॉर्मली फर्स्ट रिवीजन से लगभग 1/4 या 1/3 ही टाइम लेती है, ये बात जितनी मैंने समझी हुई है। एंड तुम अच्छी रिवीजन करके जाओ और तुम बढ़िया पेपर दे के आओ, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या है कि तुम जैसे ही जनवरी 26 के पेपर दे के हटो, ठीक है, तुम ये चीज़ करो कि भाई तुमने ग्रुप 2 का लेक्चर उठाना है एंड जनवरी 26 का जब तक रिजल्ट आता है तुम्हारे ग्रुप 1 का, तब तक तुम्हारा रिजल्ट तक एक आधा और लेक्चर कंप्लीट है। अब उससे क्या हुआ, एक तो तुमने लेक्चर अभी कंप्लीट कर लिया, एक तुमने रिजल्ट तक कंप्लीट कर लिया, तो तुम मई 26 के लिए काफ़ी श्योर हो गई भाई ग्रुप 2 में तो मैं आराम से दे सकता हूँ। फिर मैं डिसाइड करूँगा कि अगर मेरा ग्रुप 1 का रिजल्ट ख़राब आया जनवरी 26 में जो दिया मैंने, फिर मैं देखूंगा कि मेरे को मई में उसके बोथ ग्रुप देने हैं या मेरे को सिंगल ग्रुप ही देना पड़ेगा जो ग्रुप 2 है मेरा, क्योंकि मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है और मैंने मई 26 के 2 लेक्चर लगा लिए हैं और एक तीसरा लेक्चर बचा है सब्जेक्ट का, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और बात खत्म। उठाना कौन सा लेक्चर इस समय,
जो थोड़े कम घंटे लेता हो और जिसमें अमेंडमेंट्स कम हो, सिंपल। प्रायोरिटी जिसमें कम घंटे हो, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये बात कवर हो गई। ओ ऐसा है क्या। फिर आता है ऑप्शन नंबर 3, वेरी गोल्डन ऑप्शन। सर हम तो सर रैंकर स्टूडेंट्स हैं सर, हम तो जनवरी 26 में ठोक के बोथ ग्रुप देंगे। तो पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक चलती है, नहीं। पहली बात तो ये ठुमक ठुमक जाननी है माई ये नहीं। पहली बात तो ये कि भाई अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो जनवरी 26 में, तो मेरे भाई अब तक तो तुम्हारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी 6 सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। और जैसे मैंने अभी बोला कि एक ग्रुप की सफिशिएंट रिवीजन के लिए तुम्हें 2 महीने चाहिए, तो तुम्हारे पास तो अभी 3 महीने बचे हैं, 3.5 महीने लगा लो। तो तुम्हारे पास 3.5 महीने उतने ही बचे हैं जितनी तुम बोथ ग्रुप की बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो। तो आई होप तुमने अच्छी रिवीजन कर ली, लेक्चर्स ख़त्म कर ली हैं, ताकि अब तुम्हारा सिर्फ रिवीजन का टाइम चल रहा है। सर क्या बात बोल रहे हो सर, हमारे तो अभी सर एक पूरा सब्जेक्ट पड़ा जिसके लेक्चर्स लगाने वाले हैं। ओह, अगर तुम इस कैटेगरी में हो जिसका पूरा एक लेक्चर, एक पूरा सब्जेक्ट ही पड़ा जिसके लेक्चर्स लगाने वाले हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ा कैसे बताऊँ इसको प्रैक्टिकल वे में लेना, सेंसिटिव मत लेना, इसको इमोशंस वाले वे में मत लेना भाई। तुम्हें आई थिंक बोथ ग्रुप नहीं देने चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। बिकॉज मेरा शुरू से क्या मानना है, अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन द बुश। ये मेरा शुरू से मानना है, अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन द बुश। जो चीज़ सर्टेन है तुम्हारे हाथ में, वो चाहे एक है, वो बेटर है रेदर देन 2 अनजान चीज़ें जो झाड़ियों में तुम्हें पता ही नहीं मिलेंगी, होंगी भी नहीं होंगी। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन द बुश। तुम अगर जनवरी 26 में बोथ ग्रुप देने की सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारे लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और तुम हिसाब लगा रहे हो कि मेरे तो अक्टूबर नहीं, छोड़ो अक्टूबर भी चल जाएगा एक बार को, नवंबर मिड तक जाके ख़त्म हो रहे हैं लेक्चर्स। तो आई थिंक तुम्हें ज़्यादा रिस्क लेने के बजाय, ज़्यादा लालच लेने के बजाय एक ग्रुप दे के देख लेना चाहिए कि भाई मैं तो एक ग्रुप दूंगा, ठीक है। जस्ट मैं ये वो बता रहा हूँ, अगर एक फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर एक नॉर्मल बच्चा पेपर देने जा रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हम तो अच्छे खासे इंटेलिजेंट है, हमें पता है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हम 10th 11th 12th में भी टॉपर थे, फाउंडेशन में भी टॉपर थे, हमारी तो रैंक वैंक आ रखी है, हम तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, देन तुम बोथ ग्रुप भी दे सकते हो भाई। अब तुम्हें कौन रोक सकता है ना, जिद के आगे तो कोई नहीं जीत सकता। जिद वाले बच्चे तो 18 घंटे भी रोज़ पढ़ लेते हैं 1.5 महीने तक, तो वो तो क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर एक नॉर्मल बच्चा जो थोड़ा ज़िंदगी इन्जॉय भी करना चाहता है, जैसे मैं था, मेरी शुरू से हैबिट क्या थी, मेरे को ज़िंदगी साथ साथ में इन्जॉय भी करनी थी, ठीक है। मेरे से अगर कोई पूछे ना सीए में स्ट्रगल करी या नहीं करी, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करी, मैंने कुछ स्ट्रगल वगैरह कुछ खास थी नहीं, मस्त इंस्टाग्राम, मस्त फ्री फायर, ये वो सब कुछ चलता था मेरा, तो बस वो वाली बात है। लेकिन अगर तुम्हें मैं बता दूं, तुम अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो एंड तुम्हारे अक्टूबर मिड तक भी लेक्चर्स कंप्लीट है, तो तुम दे सकते हो। अगर उसके साथ बात जा रही है, नवंबर तक बात जा रही है, तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा कंसिडर कर लेना चाहिए कि भाई एक ग्रुप दे दो, एक ग्रुप जिसमें सर्टेन है, जिसमें तुम्हारा हाथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वाला दे दो, और तुम कहो कि यार डन है जी अपना, हम तो बढ़िया कर देंगे। अगर ऐसी अप्रोच है, ऐसी सोच है, वेरी गुड ब्रो, गो फॉर इट। तो ये थी बात जो मेरे को बोलनी थी। ऑब्वियसली तुम जैन 26 में अगर मान लो बोथ ग्रुप दे रहे हो, और फिर बोथ ग्रुप देने के बाद तुम्हें भी वही चीज़ करनी है। कौन सी चीज़? ITOC के लिए अप्लाई कर दो, आर्टिकलशिप के लिए रिज्यूमे प्रिपेयर करो, इंटरव्यू प्रिपेयर करो, थोड़ी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह थोड़ा चलाना सीखो, घर पे यूट्यूब पे थोड़े कोर्स लगाओ, ये वाली चीज़ें, ठीक है। थोड़े फ्री कोर्स लगाओ जो भी है, बाकी तुम IT में तो थोड़ा सीख ही जाओगे एक्सेल वगैरह। ओके जी, इसी के साथ वी कैन एंड अ डिस्कशन। अगर किसी को कुछ भी और डाउट है तो बिल्कुल मेरे को पूछो आके, एंड आई ट्राई टू मेक एज मच एज हेल्पफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। तो यू कैन अप्रिशिएट बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। यस, ओके, ठीक है फिर, चंगा फिर अगली गेड़ी पहन दिया तक चैंपियन। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, all the best।